शाई होप का तूफानी शतक गया बेकार। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से की क्लीन स्वीप। WIVS AUS 3T20 फुल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट स्पेशल में, जहां आपको मिलती है क्रिकेट की हर बड़ी खबर गहराई से विश्लेषण के साथ। आज हम बात करेंगे वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट किट्स में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले की, जिसमें भले ही वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन अंत में जीत कंगारू टीम के नाम रही। ये मैच न केवल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर मुहर लगाने वाला साबित हुआ, बल्कि इसने T20 क्रिकेट की अनिश्चितता और रोमांच को भी एक बार फिर उजागर कर दिया। मैच की पृष्ठभूमि, दबाव और चुनौती। ये T20 श्रृंखला वेस्टइंडीज के लिए आसान नहीं रही। पहले 2 मुकाबले हारकर टीम पहले से ही भारी दबाव में थी। तीसरा मैच उनके लिए केवल सम्मान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दिखाने का अवसर भी था कि वेस्टइंडीज की टीम अभी भी दुनिया की बड़ी टीमों को टक्कर दे सकती है। घरेलू मैदान पर दर्शकों के सामने वे हर हाल में जीत दर्ज कर अपना आत्मविश्वास वापस पाना चाहते थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 से सीरीज में आगे थी और इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहती थी। उनकी नजरें अजेय बढ़त बनाने और अपने T20 वर्चस्व को बनाए रखने पर थीं। इसलिए दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण था, एक के लिए वापसी की उम्मीद और दूसरे के लिए प्रभुत्व जमाने का मौका। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि रणनीति, क्षमता और मानसिक दृढ़ता का परीक्षण था। टॉस और शुरुआती रणनीति। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जो अक्सर T20 क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसे बाद में टिम डेविड की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी तरह से सही साबित कर दिया। सेंट किट्स की पिच पर लक्ष्य का पीछा करना अक्सर फायदेमंद साबित होता है, खासकर जब ओस का प्रभाव हो या दूसरी पारी में बल्लेबाजों को पिच से मदद मिले। मार्श ने शायद यही सोचकर पहले गेंदबाजी चुनी होगी। वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करनी थी और उनके सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और शाई होप ने इस अवसर को बेहतरीन तरीके से निभाया। उनके ऊपर टीम को एक मजबूत आधार देने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। वेस्टइंडीज की पारी, होप का धैर्य और विस्फोट। वेस्टइंडीज की पारी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी, जिसमें उम्मीदें, उत्साह और फिर थोड़ी निराशा सब शामिल था। शानदार शुरुआत। किंग और होप की साझेदारी शुरुआती ओवरों से ही वेस्टइंडीज ने आक्रामक रुख अपनाया। ब्रैंडन किंग ने गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 36 गेंदों पर 62 रन बनाए। उनकी पारी में तेजी और निडरता साफ झलक रही थी और वो पारी के असली ट्रेंडसेटर रहे। किंग की आक्रामकता ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया और वेस्टइंडीज को एक मजबूत मंच प्रदान किया। शाई होप, जो एक तरफ से टिके रहे, ने संयम और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन दिखाया। उन्होंने पहले साझेदारी बनाई और फिर पारी को संभाला भी। वो जानते थे कि एक छोर पर टिके रहना कितना जरूरी है, खासकर जब दूसरा छोर तेजी से रन बना रहा हो। होप का ऐतिहासिक शतक। एक कप्तान की मिसाल ब्रैंडन किंग के आउट होने के बाद होप ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने 57 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे। ये पारी एक उदाहरण थी कि किस तरह एक खिलाड़ी अपने विकेट की कीमत जानकर खेल सकता है और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा सकता है। होप ने दबाव की स्थिति में भी शानदार प्रदर्शन किया। क्लासिक क्रिकेट शॉट्स के साथ साथ आवश्यक होने पर बड़े शॉट्स भी लगाए। उनकी ये शतकीय पारी न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन का चरम थी, बल्कि ये दर्शाती है कि वो अपनी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अन्य योगदान। अंतिम ओवरों में गति। शाई होप की पारी को निकोलस पूरन 15 रन और रोवमैन पॉवेल 14 रन जैसे बल्लेबाजों ने भी अंतिम ओवरों में उपयोगी रन जोड़कर और मजबूत किया। उनकी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियों ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट पर 214 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की। ये स्कोर T20 क्रिकेट में आमतौर पर एक मैच जीतने वाला स्कोर माना जाता है और वेस्टइंडीज का खेमा इस समय तक काफी खुश रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी, शुरुआती झटका, फिर वापसी। हालांकि स्कोरबोर्ड वेस्टइंडीज के पक्ष में भारी लग रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में कुछ हद तक किफायती गेंदबाजी की और कुछ विकेट भी झटके। नाथन एलिस, एडम जाम्पा और मिचेल ओवन को एक एक विकेट मिला। इन गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की रन गति को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे। शुरुआती ओवरों में गेंद की गति और उछाल से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन लंबे समय तक वे अपने प्लान पर टिक नहीं पाए। खासकर डेथ ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रन गति को रोकने में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विकेट लेने में वे सफल रहे, जिसने वेस्टइंडीज को शायद 220 जोड़ के स्कोर तक पहुंचने से रोका। ऑस्ट्रेलिया की पारी, संघर्ष से सनसनी तक। ऑस्ट्रेलिया की पारी क्रिकेट के सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित क्षणों में से एक थी। ये एक ऐसी पारी थी जो दिखाती है कि T20 क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए। कमजोर शुरुआत। शुरुआती झटके। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए और ऑस्ट्रेलिया ने 87 रनों तक अपने 4 अहम विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल 20, जोश इंग्लिस 15, मिचेल मार्श 22 और कैमरून ग्रीन 11 जैसे बड़े नाम सस्ते में पवेलियन लौट गए।
इस समय तक वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में उत्साह का माहौल होगा और ऐसा लग रहा था कि वे इस विशाल लक्ष्य का बचाव करने में सफल हो सकते हैं। मैच का पलड़ा साफ तौर पर वेस्टइंडीज की ओर झुकता दिख रहा था। टिम डेविड का तूफान, रिकॉर्ड तोड़ शतक, लेकिन फिर आया मैच का सबसे विस्फोटक मोड़, टिम डेविड की एंट्री। जब वो क्रीज पर आए तो ऑस्ट्रेलिया को 127 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट गिर चुके थे। दबाव चरम पर था, लेकिन डेविड ने आते ही गेंदबाजों पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते रन रेट को काबू में ले आए। उन्होंने अपने शॉट्स में ताकत और सटीकता का अद्भुत मिश्रण दिखाया। टिम डेविड ने केवल 23 गेंदों में शतक ठोकते हुए क्रिकेट इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया। ये टी20 क्रिकेट के सबसे तेज शतकों में से एक था, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हतप्रभ कर दिया। उनकी पारी में शामिल थे 11 गगनचुंबी छक्के। ये सिर्फ छक्के नहीं थे, बल्कि गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले प्रहार थे। 6 शानदार चौके, बाउंड्री लगाने में भी डेविड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्ट्राइक रेट 434.78। ये स्ट्राइक रेट दिखाता है कि डेविड ने किस गति से रन बटोरे। उनकी बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजी प्लान्स को ध्वस्त कर दिया। उन्हें रोकना असंभव लग रहा था और गेंदें लगातार बाउंड्री के पार जा रही थीं। मैथ्यू वेड का साथ, साझेदारी का महत्व। हालांकि मिचेल मार्श 22 रन बनाकर आउट हो चुके थे, लेकिन डेविड को अंत में मैथ्यू वेड का शानदार साथ मिला, जिन्होंने संयम से खेलते हुए 14 गेंदों में 24 रन जोड़े। वेड ने डेविड को स्ट्राइक देने और बीच बीच में महत्वपूर्ण बाउंड्री लगाने का काम किया, जिससे साझेदारी और मजबूत हुई। टिम डेविड और मैथ्यू वेड के बीच की ये साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 16.1 ओवर में 215 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये टी20 क्रिकेट में एक ऐतिहासिक रन चेज था, जिसने ये साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैच का विश्लेषण। क्यों हारी वेस्टइंडीज? वेस्टइंडीज की हार कई कारणों का परिणाम थी, खासकर जब उन्होंने 214 रन जैसा विशाल स्कोर बनाया था। डेथ ओवर्स में लचर गेंदबाजी। वेस्टइंडीज ने आखिरी 4 ओवरों में 72 रन लुटा दिए। ये टी20 क्रिकेट में एक बड़ा अंतर पैदा करता है। गेंदबाजों में यॉर्कर और स्लोअर डिलीवरी का अभाव साफ दिखा, जिससे टिम डेविड जैसे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका मिला। सही लेंथ और लाइन पर गेंद न फेंक पाने के कारण गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। फील्डिंग में चूक। टी20 क्रिकेट में हर कैच और हर रन महत्वपूर्ण होता है। टिम डेविड को शुरुआती स्कोर पर जीवनदान मिला, जो बाद में वेस्टइंडीज को बहुत भारी पड़ा। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। गेंदबाजों की दिशा और लाइन। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अक्सर शॉर्ट पिच या बहुत फुल गेंदों पर फंसते दिखे, जिससे डेविड को खेलने का मौका मिला। कोई भी गेंदबाज उन्हें दबाव में नहीं डाल पाया और लगातार बाउंड्री लगने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक ठोस गेंदबाजी प्लान की कमी साफ झलक रही थी। दबाव में बिखरना। बड़े लक्ष्य का बचाव करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाज और फील्डर दबाव में बिखरते दिखे। उन्हें अपनी रणनीति पर टिके रहने और शांत रहने की जरूरत थी, लेकिन टिम डेविड के तूफान के सामने वे मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए। टिम डेविड की बल्लेबाजी, भविष्य का सितारा। टिम डेविड ने इस मैच में ये साबित कर दिया कि वो टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनते जा रहे हैं। उनकी ताकत केवल गेंद को जोर से मारने में नहीं, बल्कि मैच की परिस्थिति को पढ़ने और उसके अनुसार खेलने में भी है। वो जानते थे कि कब आक्रामक होना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। 23 गेंदों में शतक, वो भी चेज करते हुए, ये किसी अजूबे से कम नहीं। उनकी ये पारी न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया की टी20 क्रिकेट में गहराई और प्रतिभा को भी दर्शाती है। डेविड निश्चित रूप से भविष्य में टी20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। वेस्टइंडीज के लिए क्या सीखा? इस हार के बावजूद वेस्टइंडीज के लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी थे, जिन पर वे आगे बढ़ सकते हैं। शाई होप और किंग की फॉर्म एक सकारात्मक पहलू है। इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे बड़े स्कोर बनाने और टीम को अच्छी शुरुआत देने में सक्षम हैं। गेंदबाजी में वैरायटी लाने और डेथ ओवर्स की रणनीति पर काम करने की जरूरत है। यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का प्रभावी उपयोग कैसे करना है, इस पर ध्यान देना होगा। मैच के प्रेशर को झेलने की रणनीति में सुधार करना होगा। बड़े लक्ष्य का बचाव करते हुए शांत रहना और प्लान पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। सीरीज की स्थिति। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ सीरीज 3-0 से जीत ली है और अजेय बढ़त बना ली है। यह उनकी टी20 क्रिकेट में प्रभुत्व को दर्शाता है। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, जिन्हें वेस्टइंडीज अपनी साख और आत्मविश्वास के लिए जीतना चाहेगी। वे क्लीन स्वीप से बचना चाहेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास नए खिलाड़ियों को आजमाने और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का अवसर है। वे अपनी युवा प्रतिभाओं को मौका दे सकते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच टिम डेविड। कोई शक नहीं कि टिम डेविड को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी पारी ने न केवल मैच पलटा, बल्कि क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स में भी उन्हें खास जगह दिलाई। उनकी 23 गेंदों में 100 रनों की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और ये टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। आंकड़ों की झलक। आइए एक नजर डालते हैं इस मैच के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। खिलाड़ी। रन विकेट, गेंदें। स्ट्राइक रेट, शाई होप 102, 57, 178.94, ब्रैंडन किंग 6-2, 36,
172.22, टिम डेविड 100, 2-3, 434.78, मिचेल मार्श 22, 16, 137.5, नाथन एलिस 1 विकेट, 4 ओवर, इकोनॉमी 8.5। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मैच में कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली और कैसे एक बल्लेबाज ने अकेले दम पर मैच का परिणाम बदल दिया। अंतिम शब्द। इस मुकाबले में दर्शकों को वो सब कुछ देखने को मिला जिसकी एक क्रिकेट फैन को तलाश होती है, धमाकेदार बल्लेबाजी, बड़ी साझेदारियां और मैच का नाटकीय मोड़। ये मैच टी20 क्रिकेट के रोमांच और अप्रत्याशितता का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। जहां शाई होप की शतकीय पारी तारीफ के काबिल थी और उन्होंने दिखाया कि एक कप्तान के रूप में कैसे जिम्मेदारी ली जाती है, वहीं टिम डेविड की जवाबी कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक टी20 टीमों में से एक है और उनके पास मैच विनर्स की कोई कमी नहीं है। ये जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज क्लीन स्वीप की पुष्टि थी और वेस्टइंडीज के लिए कुछ कड़वे सबक। पसंद आया तो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले और आप क्रिकेट की किसी भी बड़ी खबर या विश्लेषण से न चूकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट स्पेशल और क्रिकेट का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।